जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे जिसको हम हमेशा लेकर के भटकते तो हैं, लेकिन उसका हम इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। तो आइए उसको हम इंग्लिश में देखते हैं। इसके पहले कहा गया है यारो, हालात ज़माने के संभलने नहीं देते, हम साथ चलना चाहते हैं मगर चलने नहीं देते। नफ़रत की हवाओं को ज़मानों से मिटा दो यारो, नफ़रत के हवाओं को ज़माने से मिटा दो यारो, जो उल्फत के चिराग को जलने नहीं देते। तो आइए पहले सेंटेंस के ऊपर हम गौर करते हैं। और पहला सेंटेंस है, काश मैं एक पक्षी होता तो उड़कर तेरे पास आता। काश मैं एक पक्षी होता तो उड़कर तेरे पास आता। तो सबसे पहले देखते हैं, काश मैं एक पक्षी होता। आई विश आई वेयर ए बर्ड, आई विश आई वेयर ए बर्ड। काश मैं एक पक्षी होता। काश मैं एक प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर। काश मैं एक राजा होता। आई विश आई वेयर ए किंग। काश मैं एक रानी होती। आई विश आई वेयर ए क्वीन। आई वुड फ्लाई टू यू, तो उड़कर तेरे पास आता। आई वुड फ्लाई टू यू, उड़कर तेरे पास आता। आई विश आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू। काश में एक पक्षी होता तो उड़कर तेरे पास आता। दूसरा सेंटेंस है, अगर आसमां तक मेरे हाथ से जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। चलिए, इफ़ माई हैंड रीच टू द स्काई, अगर आसमां तक मेरे हाथ से जाते। जाना का मतलब होता है रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना। इफ़ माई हैंड रीच टू द स्काई, यदि मेरा हाथ आसमान तक पहुंचता। आई वुड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है बिछाना। आई वुड स्प्रेड स्टार्स, स्टार का मतलब होता है तारा, सितारा। आई वुड स्प्रेड स्टार्स टू योर फीट, तो तेरे कदमों में सितारा बिछाता। फीट का मतलब होता है पैर, ये प्लुरल है। फुट मैंने पाँव होता है, उसी का ये प्लुरल है, फीट हो गया। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट मी लिव। आप कहेंगे खाओ और खाने दो। ईट एंड लेट मी ईट, करो और करने दो। डू एंड लेट मी डू। चलिए, ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, जो कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वास्तव में खून लेने के बाद आज़ादी मिली भारत को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम कहेंगे, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। गिव मी टाइम आई विल गिव यू नॉलेज। गिव मी टाइम आई विल गिव यू नॉलेज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर गौर करेंगे। कह रहा है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू। अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं तो जो यदि से शुरू होता है उसका उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और जो बाद वाला होता है उनका फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। जब क्लॉज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू। जब तुम पढ़ोगे तो ज्ञान पाओगे। हाँ, सही बात है, जब पढ़ोगे तभी तो ज्ञान मिलेगा भाई। व्हेन यू रीड यू विल गेट नॉलेज। व्हेन यू रीड, जब तुम पढ़ोगे, यू विल गेट नॉलेज, तो तुम्हें ज्ञान मिलेगी। यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होोगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यू विल सक्सीड, तो तुम सफल होगे। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। ये आप ऐसे भी हिंदी में इसको कह सकते थे कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे
तब तक आप सफल नहीं होंगे। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, चलिए। ज्यों ही तुम घर पहुँचोगे तुम मुझे फ़ोन करोगे। ज्यों ही तुम घर पहुँचोगे तुम मुझे फ़ोन करोगे। यू विल रिंग मी अप एज सुन एज यू रीच होम। जैसे ही तुम घर पहुँचोगे। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। 10 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है तुम्हारा क्या है, व्हाट इज योर्स। हमारा क्या है अगर रहता व्हाट इज आवर्स। आपका क्या है, व्हाट इज योर्स। उनका क्या है, व्हाट इज देयर्स। उसका क्या है, व्हाट इज हिज। ठीक है, चलिए। मेरा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज माइन। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज योर्स। यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। उन लोगों का कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर्स। हमारा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज आवर्स। हम लोग अपने मातृभूमि से प्रेम क्यों नहीं करते हैं। वाई डू वी नॉट लव आवर मदर लैंड। मदर लैंड का मतलब होता है मातृभूमि और मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। ठीक है, चलिए। तो वाई डू वी नॉट लव आवर मदर लैंड। हम लोग अपने मातृभूमि से प्रेम क्यों नहीं करते हैं। सवाल ये पूछ रहा है आपसे, हमें अपनी मातृभूमि की मातृभाषा की ज़रूरत कब पड़ती है। हमें अपनी मातृभाषा की ज़रूरत कब पड़ती है। व्हेन डू वी नीड आवर मदर टंग। ये प्रश्नात्मक सेंटेंस है, देखिएगा। हमें अपनी मातृभाषा की ज़रूरत कब पड़ती है। हमें अपनी मातृभाषा की ज़रूरत कब पड़ती है। व्हेन डू वी नीड आवर मदर टंग। व्हेन डू वी नीड आवर मदर टंग। देश की सेवा कौन करता है। हु सर्व द कंट्री। देश की सेवा कौन करता है, हु सर्व द कंट्री। यहाँ कौन आया, हु केम हियर। चूँकि आप जानते हैं कि जब हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बार और गौर से सुनिएगा। जब हु का प्रयोग, हम लोग इस पर गौर करेंगे, जब हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। चलिए, क्या करे या ना करे, व्हाट टू डू और नॉट टू डू। व्हाट टू डू और नॉट डू। क्या करे या ना करे, व्हाट टू डू और नॉट डू। चलिए, इसी के साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अच्छे जानकारी यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए